हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने रेशनलाइजिंग फैक्टर और रेशनलाइजेशन प्रोसेस को समझा। आज हम इसको थोड़ा सा और एलेबरेट करना चाह रही हूँ मैं। नाउ आई विल टेल यू पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर रेशनलाइजिंग फैक्टर। पिछली वीडियो में मैंने आपको जनरल वे बताया था कि कैसे हम डायरेक्टली रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, बट देयर इज अ फॉर्मूला फॉर रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ nth root of a is nth root of a raised to power n minus 1. This is the rationalizing factor of this and vice versa. पहले मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ, उसके बाद आपको ये फॉर्मूला लगाना बहुत ईजी लगेगा। सपोज √2 है, you have to tell the rationalizing factor of √2 means you have to convert this √2 in a rational number by multiplying some number। तो हमें वो नंबर फाइंड करना है, ये सब आपको मालूम ही है। √2 को we can write it 2 raised to power 1/2, कुछ नहीं है तो इसकी पावर हाफ है। तो आपको हर किसी में इसमें फॉर्मूले से आपको ये इजी हो जाएगा कि हर किसी में आपको क्या करना है, जो भी उसकी पावर है, हमारे बेस की जो भी पावर है उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए। जैसे 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट किया तो हाफ आ गया। तो यहाँ पर 2 raised to power हाफ ऑलरेडी था और इसको अब ये जो आया है हमारी इस नंबर के लिए बेस तो सेम रखना है। बेस यहाँ पर 2 है तो आपको बेस 2 ही रखना है और इसको मल्टीप्लाई किससे करें, इसकी क्या पावर लें, इसके लिए कौन सा नंबर चूज करें कि ये पूरा जो है वो एक रैशनल नंबर बन जाए। तो वी कैन राइट 2 बेस है और नंबर्स गेटिंग मल्टीप्लाइड, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाती हैं, हम सबको मालूम है। तो हाफ प्लस हाफ, सो 2 raised to power 1। तो ये नंबर क्या बन गया इसका, नाउ इट इज रेशनल नंबर एंड 2 raised to power हाफ मीन्स √2 इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर फॉर √2। अब और एग्जाम्पल देखिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, गिवन नंबर की जो भी पावर है उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करके बेस सेम लेके उससे मल्टीप्लाई करना है, बस। इसमें आपको एक फिक्स प्रोसेस है, उसमें आपको थोड़ा सा मेंटली सोचना है। प्रोसेस दोनों ही सेम है, कोई अंतर नहीं है। सपोज कीजिए √5, इसका आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर बताना है। तो कैन वी राइट इट लाइक 5 raised to power 1/3। नाउ 5 raised to power 1/3, पावर क्या है, आपका फोकस किस पे रहेगा, पावर पे। इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो 1 minus 1/3 इज 2/3। सो 5 raised to power 1/3 और बेस सेम ही लेना है। बेस सेम रखते हुए अब इसको किस पावर से मल्टीप्लाई करना है, 2/3 से। तो यहाँ पे क्या हो गई, 5 raised to power 1/3 प्लस 2/3, 3/3 दैट इज 1। तो इसको देखिए ये रेशनल नंबर बन गया। √5 नाउ बिकम अ रेशनल नंबर 5 एंड किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा, 5 raised to power 2/3। सो हियर 5 raised to power 2/3, 5 raised to power 2/3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5² √3, क्योंकि जो भी पावर 1/3 जो भी डिनोमिनेटर होता है वो यहाँ पे nth रूट बन जाता है और जो न्यूमिनेटर होता है वो पावर दिस, दैट इज √25 इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर हियर। क्योंकि आपको NTSC वगैरह में चॉइसेस दी होती हैं, तो इस फॉर्म में आ गया तो घबराने की बात नहीं है कि हमें तो ये 5 raised to power 2/3 पता था, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसको और भी चीज़ों में कन्वर्ट करके वो आ सकता है। एक और एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। फिफ्थ रूट ऑफ 25, पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो 25 को हम कन्वर्ट कर लेंगे 5 raised to power 2। नाउ इट बिकम्स 5 raised to power 2/5। अब पावर पे फोकस करना है। पावर क्या है, 2/5। इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इट बिकम्स 3/5। तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 raised to power 3/5 से, और इट बिकम्स 5 raised to power 5/5 दैट इज 1। सो रेशनलाइजिंग फैक्टर इज 5 raised to power 3/5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5³ √5।
सो दिस इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर। आई होप आपको अब नंबर से सबको समझ में आ रहा है। एक केस हम वेरिएबल्स का और ले लेते हैं, अगर आपको वेरिएबल्स में कई बार थोड़ी प्रॉब्लम आती है। देखिए सपोज ए स्क्वायर, अभी मैंने एक एक नंबर का करके दिखाया। अगर आपके पास ज़्यादा नंबर है मल्टीप्लाई में तो उनका भी आप सेम वे फॉलो करेंगे। सपोज I have to find the rationalizing factor of a square into b cube into c raised to power 4 fifth root। तो सबसे पहले इनको सिंपल करके लिखना है। फर्स्ट स्टेप 2/5 b raised to power 3/5 c raised to power 4/5। नाउ जो भी पावर है उनको 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। 1 minus 2/5 becomes 3/5, 1 minus 3/5 becomes 2/5, 1 minus 4/5 becomes 1/5। तो जो भी पावर्स है पहले तीनों को अलग अलग हमने 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लिया। नाउ a raised to power 2/5 इंटू बेस सेम रखना है, यहाँ पे बेस a है तो a ही लेना है और इसको किससे मल्टीप्लाई, ये आपका आ चुका है। जस्ट मैं शो करके दिखा रही हूँ कि देखिए कैसे इसको कन्वर्ट कर रहा है रेशनल नंबर में। आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर तो आ चुका है, आपको पता चल चुका है क्या है। क्या है वैसे रेशनलाइजिंग फैक्टर? वेरी गुड। रेशनलाइजिंग फैक्टर यहाँ से हमें पता चला a raised to power 3/5, b raised to power 2/5, c raised to power 1/5। ये जस्ट एक चेकिंग है, वेरिफिकेशन है कि वेदर इट इज़ राइट और नॉट। बस बेस आपको सेम लेना है, जिसमें जो सब्ट्रैक्ट किया है बेस वही रहना चाहिए। तो ये क्या बन गया, a raised to power 5/5, b raised to power 5/5, c raised to power 5/5। तो देखिए एक रेशनल नंबर आ गया a इंटू बी इंटू सी। तो इस केस में कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि जो वेरीफाई करके दिखाया गया है उसी को कह देंगे कि a b c इज अवर रेशनलाइजिंग फैक्टर। नो, दिस इज द रेशनल नंबर विच वी आर गेटिंग आफ्टर मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर विद द रेशनलाइजिंग फैक्टर। दिस इज नॉट अवर रेशनलाइजिंग फैक्टर। अवर रेशनलाइजिंग फैक्टर कि वो नंबर जिससे गिवन नंबर को मल्टीप्लाई किया और उसने उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया। इन दिस केस इट इज a raised to power 3/5, b raised to power 2/5 and c raised to power 1/5। दिस इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर और इसको वापस आप अंडर रूट की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया। एक बार फॉर्मूला और आपको जनरलाइज करके दिखा देती हूँ। देखिए रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ a nth root of a, so can we write it like a raised to power 1/n। now जो भी पावर है हम उसको क्या कर रहे हैं, हर केस में 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो वी आर गेटिंग n minus 1/n। तो जब भी हम इसको a raised to power n minus 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए क्या बनेगा, a raised to power 1/n। जब भी बेस सेम होता है, नंबर्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, सो वी ऐड द पावर्स। 1/n प्लस n minus 1/n इज इक्वल टू a raised to power n इज एलसीएम 1 प्लस n minus 1, a raised to power 1 से 1 n by n, so a raised to power 1। so from this we have generalized and we are getting a formula, the rationalizing factor of nth root of a is nth root of a raised to power n minus 1। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पावर को और वो यूज़ कर रहे हैं, और वाइस वर्सा। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये है और इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बताती हूँ जो कि आने वाले क्वेश्चंस में भी यूज़ होगा। तो मैं इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखा दूँगी कि कैसे ये फार्मूला आया, और नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सी x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। दिस वी हैव टू पुट डायरेक्टली। नाउ हाउ इट कम्स, सी कैन वी राइट दिस x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4xy। आपको ये रिजल्ट चाहिए तो क्या आप इसको इधर ला सकते हैं, इज इक्वल टू दिस। नाउ वी नो x माइनस वाई होल स्क्वायर क्या होता है,
एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एंड x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो सबको रटा रहता है, 6 क्लास से शुरू हो जाते हैं ये फॉर्मूलाज। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों को क्या किया गया है, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम दिस, सो x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस कैंसल आउट्स एंड इट बिकम्स माइनस 4xy। तो देखिए फॉर्मूला कितना इजी था, सिर्फ आपने क्या किया था, इन दोनों फॉर्मूलों को सब्ट्रैक्ट किया था जो कि आपको मालूम थे। लेकिन जब हमें कहीं डायरेक्टली यूज़ करना होता है तो हम एकदम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही एलेबरेट करके दिखा दिया है। तो अब हम इसको डायरेक्टली क्वेश्चंस में ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक टिपिकल क्वेश्चन लेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए, जो आपको एनटीएससी और बोर्ड्स में भी बहुत हेल्प करेगा। सो क्वेश्चन इज फाइंड अ रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5। तो हमें एक ऐसा नंबर चूज करना है जिससे इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये रैशनल बन जाए। तो सबसे पहले हम इसे एक टर्म कंसीडर करेंगे, इसे एक टर्म। अगर हम दोनों इरेशनल नंबर्स एक जगह 2 प्लस दिस कंसीडर करें तो सॉल्व करना टफ हो जाता है, और सॉल्व करने के बाद भी हमारे पास इरेशनल ही कन्वर्ट होता है। तो जब भी ऐसा केस हो तो आप एक इरेशनल नंबर को रैशनल के साथ जोड़ दें और एक को अलग कर दें। तो सबसे पहले, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था, हम क्या करते हैं, जो भी बीच में साइन आता है उसको चेंज करके 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5, तो ये क्या बन गया, a प्लस बी, a माइनस बी। जब हम इसको एक टर्म कंसीडर कर रहे हैं, ये a है और ये b है, तो क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू, नाउ a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये क्या है, रूट 5 स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 स्क्वायर 4, रूट 3 स्क्वायर 3 प्लस 2ab, 2 इंटू 2 4 रूट 3 माइनस रूट 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सो 4 प्लस 3 7 माइनस 5, 2 प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू 2 कॉमन 1 प्लस 2 रूट 3। अब ये टिपिकल सम किस लिए है, वैसे तो हम एक बार करके जनरली हमारे पास रैशनल नंबर आ जाता है, लेकिन इस केस में हमने प्रोसेस लगा लिया जो भी पॉसिबल था, अभी भी हमारे पास रैशनल नंबर नहीं आया है। तो हमें क्या करना है, इस केस में हमें एक बार और प्रोसेस रिपीट करना है। अब 1 प्लस 2 रूट 3 को हमें रैशनल बनाना है, और इसके लिए हम सेम वही उसका बीच का साइन चेंज करके 1 प्लस 2 रूट 3 को 1 माइनस 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक द गिवन नंबर रैशनल। 2, नाउ अगेन 1 स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 स्क्वायर, इट इज 2, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 4, 2 2s are 4, 3s are 12, so it is minus 11 into 2 minus 22 which is rational, विच इज़ रेशनल, पूरा आप लिख दीजिएगा। तो माइनस 22 रेशनल है, तो गिवन नंबर को रेशनल बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ा, एक तो 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5 से, और एक यहाँ पे 1 माइनस 2 रूट 3 से। तो ये दोनों की प्रोडक्ट मिलके यहाँ पर हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर है। रेशनलाइजिंग फैक्टर इज ये 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5 और यहाँ पर 1 माइनस 2 रूट 3। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, डजंट मैटर। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आ गया है। कोई डाउट है तो फिर से पूछ सकते हैं। अब हम रेशनलाइजेशन का एक और क्वेश्चन लेंगे। इफ़ ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स फाइंड ए बी। तो रेशनलाइजेशन प्रोसेस को यूज़ करते हुए हमें यहाँ पर ए और बी फाइंड करने हैं। देखिए बहुत इजी है क्वेश्चन, जस्ट आपको इस हमारी जो गिवन टर्म है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो कंपेयर करके हम लोग इजीली ए और बी फाइंड कर सकते हैं। सी 3 प्लस रूट 5, 3 माइनस रूट 5,
तो यहाँ पे रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा 3 प्लस रूट 5, वॉट एवर डिनोमिनेटर इज देयर जस्ट चेंज द साइन, 3 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू, हेयर इट बिकम्स a प्लस b, it becomes a plus b whole square divided by a square minus b square, because a plus b into a minus b, it becomes a square minus b square. Now a plus b whole square is our a square plus b square plus 2ab. easy, सबको मालूम है फार्मूला, 3 square is 9 minus root 5 square is 5. इसके बाद देखिए 9 प्लस 5 इज 14 प्लस 6 रूट 5 डिवाइड बाय 9 माइनस 5 इज 4. अब हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a प्लस बी रूट 5. ये आप सब पूरे के साथ साथ लिखते जाएंगे, a प्लस बी रूट 5. तो इसको सेपरेट कर लेंगे, 14/4 प्लस 6/4 रूट 5 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 5. और ये कैंसिल आउट किया, 7/2 3/2, 7/2 प्लस 3/2 रूट 5 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 5. यहाँ से अब हम कंपेयर करेंगे. देखिए हमारा जो ये वाला पार्ट है इसमें रूट 5 है, यहाँ भी है, और ये सिंपल रैशनल नंबर है, यहाँ भी है. तो हमारा यहाँ से कंपेयर करके देखिए a क्या हो गया 7/2 एंड व्हाट इज अवर b इज 3/2 बिकॉज रूट 5 इज सेम. सो फ्रॉम हेयर a इज इक्वल टू, क्वेश्चन बहुत ईजी था, रेशनलाइजेशन प्रोसेस यूज हुआ था, जस्ट आपको a b की वैल्यूज फाइंड करनी थी. तो ईजी था, थोड़ा टिपिकल था. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है. इरेशनल नंबर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3. देखिए इसका एक शॉर्टकट मेथड है जो मैं आपको बताती हूँ, और एक पूरा प्रोसेस है, दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगी. सबसे पहले हम शॉर्टकट देखते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस. तो हमें ये फाइंड करना है, हमारा जो इरेशनल नंबर है 7 प्लस 4 रूट 3, उसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है. अभी तक हमने सिर्फ रेशनल नंबर्स का ही स्क्वायर रूट फाइंड किया था. देखिए अगर हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर बना दें तो वो जो स्क्वायर होगा वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और इजीली हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ये आ गया. तो इसके लिए हमें a प्लस बी होल स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ से देखिए 4 रूट 3 है, तो कैन वी राइट इट 2 इंटू 2 इंटू रूट 3. क्यों? क्योंकि 2ab होता है, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो 2ab सबसे पहले फाइंड कर ले, इससे आपको a और b इजीली हो जाएंगे. और ये 7 को आप लिख सकते हैं, ये आप नेक्स्ट स्टेप में कर लेना. 7 कैन यू राइट इट एज 4 प्लस 3. तो यहाँ पे जो 4 है उसको लिखा 2 स्क्वायर, यहाँ से भी साफ पता चल रहा है 2ab होता है, क्योंकि तो a को हम 2 मान लेते हैं और b को रूट 3. तो 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर प्लस 2ab. सो कैन वी राइट इट लाइक 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर. ये अंडर रूट में है और इसको लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर. अब हमें मालूम है स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 प्लस रूट 3. तो हमने क्या करना था, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3. तो वेरी इजीएस्ट मेथड, इसको सबसे पहले करने की कोशिश करें, नहीं तो इसे ब्रेक कर लीजिए अगर आपको डायरेक्टली पता चलता है. 4 प्लस 3, 4 को 2 स्क्वायर, 3 को रूट 3 स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये पूरा क्या बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, वेयर a इज 2 एंड b इज इक्वल टू रूट 3. तो 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर, और स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल किया, और 2 प्लस रूट 3. हेयर इट इज़ वेरी इजी. इसका देखिए डायरेक्ट मेथड मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि हाउ वी कैन सोल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसमें हमें अपने आप सपोज करना होता है कि रूट एक्स प्लस रूट वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई लेकर ही चलते हैं हम. अगर इसमें यहाँ सोचिए, अगर एक्स प्लस रूट वाई लेते हैं तो अंडर रूट जैसे ही हम उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारी टर्म और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, स्क्वायर में आ जाती है, और स्क्वायर को सॉल्व करना ईजी नहीं होगा इस क्वेश्चन में. इसलिए हमें दोनों टर्म्स जो है वो अंडर रूट में लेनी होंगी. तो ये आपको गिवन है,
स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जैसे हमने इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होकर 7 + 4√3 इज इक्वल टू, ये एक सिंगल टर्म बन गई है। अब इसका होल का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा a + b होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर मीन्स √x² इज इक्वल टू x प्लस √y² y प्लस 2 अंडर रूट ऑफ xy। नाउ कंपेयर द रेशनल एंड इरेशनल पार्ट्स। यहाँ पे देखिए इतना पार्ट हमारा रेशनल है और ये वाला पार्ट इरेशनल है। सो x + y इज इक्वल टू 7 एंड फ्रॉम हियर 2√xy इज इक्वल टू 4√3। 2 से ये 4 कैंसिल करके √xy इज इक्वल टू 2√3। फिर से स्क्वेयरिंग करेंगे क्योंकि अंडर रूट को हटाना है, यहाँ पे हमें xy चाहिए, तो xy इज इक्वल टू इसका स्क्वायर किया तो 2 × 2 = 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 × 3 = 12। तो xy इज इक्वल टू 12, x + y इज इक्वल टू 7। नाउ देयर आर ऑल्सो मैनी वेज सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। आप एक तो आप ऐसे कर सकते हैं कि x + y इज इक्वल टू 7 है, xy ये है, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, उसमें पुट करिए और सॉल्व कर दीजिए। वो वाला मेथड आप सबको आता है। या फिर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जो आपको इस क्वेश्चन से पहले ही मैंने बताया है, x - y² इज इक्वल टू x + y² - 4xy। नाउ x - y² equals to x + y. X + y is 7, that is 7² minus 4xy. xy is 12. So x - y whole square is equal to 49 minus 48 equals to 1. x - y whole square is equal to 1. So x - y is equal to ±1। अब हमारा x + y क्या आया था? x + y was 7 and here x - y is equal to 1. So by elimination method, y - y cancel out, adding these two to equations is equal to 8. So x is equal to 4, putting the value of x is equal to 4 here. So 4 + y is equal to 7, y is equal to 7 - 4 equals to 3। क्योंकि हम बता चुके हैं कि हम x पहले ही बड़ा ले रहे हैं, x is equal to 4, y is equal to 3। यही पॉसिबिलिटी आप चाहें तो -1 के साथ कर सकते हैं। x + y is equal to 7, x - y is equal to -1, so 2x is equal to 6, x is equal to 3, and in this case y is equal to 4. But we have already told that x should be greater than y, so this possibility ruled out. So x - y is not equal to -1. So only possibilities for x and y are x is equal to 4 and y is equal to 3. तो आपने देखा ये थोड़े टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि NTSC और बोर्ड्स दोनों में बहुत हेल्पफुल होंगे। आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।